मेहता का उल्टा चश्मा। हाथी भाई, हाथी भाई, डिंग डोंग। आइए आइए, वेलकम वेलकम। अब क्या ये नया नाटक है पोपटलाल? हाँ? देखिए हाथी भाई, मुझे समझ में आ गया है कि गलती इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। क्या? मेरा मतलब है आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, अपनी नाराजगी थूक दीजिए, गिले शिकवों को सब भूल जाइए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे वो तो हम पहले ही तुम्हें माफ कर चुके हैं। अरे ये क्या? ये बोर्ड हमारा यहाँ कैसे आ गया? वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखिए वो कौन आया है, वहाँ देखिए। हाँ, वो आपके फैमिली फ्रेंड आए हैं। विवेक? मधुभाभी, अरे हाथी भाई, वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। मैं उनकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरा मतलब है वो अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में आपसे सलाह लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज उन्हें मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में इतने अच्छी तरीके से रहता हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, आपका इतना अच्छा पड़ोसी हूँ, आपसे ट्रीटमेंट लेता हूँ, आप कितनी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। आप अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में उनको बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर हाथी। अरे विवेक! डॉक्टर हाथी कैसे विवेक? इतने दिनों बाद और आधे बाल साफ, क्या बात है? नमस्ते बेटा, कैसी है? ओह माय माय, ओह गॉड, मम्मी कितनी बड़ी हो गई तुम। हाँ? देखिए ना, शादी के लायक उम्र हो गई है। सर, आपको अपनी बेटी की शादी की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं पम्मी को बहुत खुश रखूंगा। मिस्टर पत्रकार पोपटलाल। देखिए मिस्टर पोपटलाल, मेरी बेटी एक लड़के जिसका नाम प्रिंस है, उससे बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। नहीं, इनको पहले भी ऐसे 2-3 झटके लग चुके हैं। आदत है इनको, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ डॉक्टर हाथी, प्रिंस भी पम्मी से बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन कुछ साल बाद। क्यों? ये लो, प्रिंस आ गया। उससे ही पूछ लो और उसे समझाओ। ये प्रिंस है? बूढ़ी, आजकल के प्रिंस बाइक पर आते हैं। हेलो अंकल। हाय आंटी। नमस्ते। हाय मम्मी। हाय। अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिंस तुम्हें यहाँ बुलाया हाथी अंकल से बात करने। मेरा मतलब है हाथी अंकल की बात सुनने। हेलो प्रिंस, मेरा नाम है डॉक्टर हंसराज हाथी। हेलो सर। एक बात बताओ प्रिंस, तुम पम्मी से अभी शादी क्यों नहीं करना चाहते? अंकल, इस वक्त मैं बैंक में कैशियर हूँ वेरी गुड। और मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेजर बन जाऊँ। बस एक बार करियर सेट हो जाए, फिर उसके बाद शादी भी करूंगा। देखो बेटा, अभी तुम कैशियर हो, इतना तो अच्छा खासा कमा लेते हो कि अपना परिवार चला सको। हाँ, सही बात है। हाँ प्रिंस, हम दोनों तुम्हारे कैशियर की जॉब से खुश रह सकते हैं। देखो प्रिंस, अभी तुम कैशियर हो, फिर मैनेजर बनोगे, फिर जनरल मैनेजर बनोगे, ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा। अरे भाई प्रिंस, तुम बहुत नसीब वाले हो, इतना प्यार करने वाली लड़की तुम्हें मिल रही है। शादी कर लो वरना रह जाओगे। मैं भी तुम्हारी उम्र में कैरियर के चक्कर में रहा कि पहले रिपोर्टर बन जाऊं, उसके बाद एडिटर बन जाऊं, बाद में शादी करूंगा, तो वक्त मेरी कैरियर के आगे निकल गया।
अब जब मैं शादी करना चाहता हूँ तो कोई लड़की नहीं मिल रही है, सही बात है। इसलिए मेरी बात मानो, इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाए उससे पहले उससे शादी कर लो, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं पम्मी को कभी खोना नहीं चाहता, और ना ही मैं आपकी तरह सारी उम्र कुंवारा रह के शादी करके लड़की ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर हाँ कर दो और शादी कर लो इससे, वरना मैं शादी कर लूंगा पम्मी से। नहीं, मजाक कर रहा है। पम्मी हम इसी महीने शादी कर लेते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच प्रिंस। थैंक यू पोपटलाल। हाँ अंकल, चलिए मेरे घर, मम्मी पापा से शादी की बात तय कर लेते हैं। अरे पहले आप लोग घर पे तो चलिए। हाँ हाँ, कुछ चाय नाश्ता हो जाए। कोमल भाभी बाद में तो आप सबको वेडिंग इनविटेशन देने के लिए तो आना ही है ना। अभी फिलहाल चलते हैं। थैंक यू पोपट भैया। माय प्लेजर। ओके, मिलते हैं फिर। ओके। भगवान सुखी रखे। एक और दावत पक्की हो गई। क्यों, सही बात है कि नहीं? बेचारे पोपट भाऊजी, इनका सपना तो पापड़ की तरह चूर चूर हो गया। अरे हाँ, ये लड़की इधर नहीं आती तो अच्छा होता। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। देखिए, एक तो प्रिंस भाई शादी के लिए मान गए, और दूसरा पोपट भाई की हाथी भाई और सोडी भाई से नाराजगी भी दूर हो गई। जिसके साथ बट्टी थी उसके साथ बट्टी हो गई। सही बात है, सही बात। जो भी हो, आखिर में सब ठीक हो गया जी। नहीं सोडी, अभी एक चीज ठीक होनी बाकी है। क्या? हाथी भाई सॉरी। पोपटलाल, तुमने? सॉरी हाथी भाई। जाने दो ना हंस। अरे कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। लेकिन ये तो पोपट है। सही बात है। बिल्कुल सही बोला तूने। हाथी भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सतगुरु नानक परगटिया, मिटे तुंद जग चानन होआ। ओए सोनिए, जल्दी आ जा यार, की कर रही है तू? प्रसाद तैयार तू नहीं भैया? क्या ढूंढ रहे हैं? आपका दिल तो मेरे पास है। अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरी जेब खाली खाली क्यों लग रही है। आप अपना दिल जेब में रखते हैं? तो कब किसको देना पड़ जाए क्या पता, इसलिए रेडी रखता हूँ जेब में। खबरदार, जो मेरे अलावा किसी और को अपना दिल दिया तो। अरे भाई, अगर देना चाहूँ तो भी कैसे दे सकता हूँ, मेरा दिल तो आपके पास है। अच्छा, आपने मेरी जेब में से मेरे दिल के साथ साथ मेरा मोबाइल भी लिया है क्या? हाँ। क्यों? क्यों क्या? आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि फोन चार्जिंग पे रख दो। अरे हाँ, सॉरी चाचा, लेके आना। अभी रखा। हाँ, 1-2 मिनट जरा छोटी को फोन करना। तो ये फोन है ना, ये लीजिए। नहीं, लीजिए तो बराबर है, लेकिन छोटी का फोन नंबर वो मोबाइल में है भाई।
मैं हूँ ना, मतलब मुझे मालूम है। ले। ओहो, तुझे याद है? हाँ। लग गया? हाँ। हेलो। हाँ भाई सोडी, जेठालाल। ओए जेठा भरा की हालचाल? अब वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व पर ढेर सारी बधाइयाँ। ओए जेठा भरा दिल खुश किता ही। और तान तान श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश उत्सव दी आप जी नु भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। एक मिनट जरा बात तो करने दे। हाँ तो बात करो। नहीं वो मैं दया से बात कर रहा था। ओ कमाल है। और मुझे फोन करके दया भाभी से बात कर रहे हो, फिर दया भाभी को ही फोन करना था। अरे भाई फोन तुझसे बात करने के लिए तुझे किया है। हाँ तो फिर बात करो। हाँ तो एक मिनट भाई, तू ये पहले दया से बात कर ले भाई, ले बात कर। हेलो सोडी भाई। अब बोलो दया भाभी जी। हाँ सोडी भाई, आपको श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ। और दया भाभी जी आप जी नु भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। थैंक यू। अभी हम सब गोकुल धाम वासियों ने मिलजुल के गुरुद्वारा साहब दर्शन करने जाना है, और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना। हाँ लगभग तैयार हो गई हूँ। सोडी भाई रोशन भाभी है और रोशन किचन में है जी। तो रोशन भाभी को और गोगी को भी हमारी ओर से बधाई देना। और दे दूंगा जी बधाइयाँ। बाय। बाय जी बाय। अरे एक मिनट, कट हो गया, तैयार हूँ, बधाई बाकी है थोड़ा। नंबर भी याद नहीं है सोडी का, चलो बाद में। तेरी टप्पू से ना अभी तक नहीं आई। हाय सोडी अंकल। ओहो बच्चों, आ भी गई। ओ आ जाओ बच्चों। हैप्पी गुरु नानक जयंती। हैप्पी गुरु नानक जयंती। सेम टू यू टप्पू। हैप्पी गुरु नानक जयंती। हैप्पी गुरु नानक जयंती। आप सारे नहीं बच्चों। ओहो थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ जी। सोडी अंकल, आपके गुरु नानक जी के बारे में हमें कुछ बताइए ना। हाँ। ओए टप्पू पुत्र, गुरु नानक देव जी तो सबके हैं, और गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ क्यों? और गुरु नानक देव जी जितनी कृपा करते हैं उतना मैं तुम लोगों को उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, और गुरु नानक देव जी ने एक इंसानियत का धर्म चलाया जिसका नाम रखा सिखिज्म। सिख माने क्या? टू लर्न। आप लोग सारे स्कूल में जाते हो ना, ऐसे ही हम सारे सिख जो है ना गुरु ग्रंथ साहब जी से प्रेरणा लेते हैं। जीवन को कैसे जीना है प्रैक्टिकली। गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली गुरबानी है जपजी साहिब, जो गुरु नानक देव जी ने उच्चारण की थी। उसकी शुरुआत होती है एक ओंकार से। एक ओंकार यानी भगवान जो है वो एक है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी वो था, आज भी है और हमेशा वो रहेगा। समझो गोगी? हाँ। बच्चों, मैं गुरु नानक देव जी के बारे में जो भी बोल सकता था बोलने की कोशिश की। मुझे रब माफ करे अगर मैं गलती से कुछ गलत बोल गया हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, सिखों का जो सबसे बड़ा धर्म स्थल है वो है गोल्डन टेम्पल, जिसे हम दरबार साहब कहते हैं। और बच्चे लोग, हम लोग बहुत जल्दी गोल्डन टेम्पल जाने वाले हैं। तुम सब लोग हम लोग के साथ चलोगे ना? जाएंगे, चलेंगे। हम सब मिलके जाएंगे। बोले सो निहाल। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, अमृत
अमृत गुर ते पाया। हाँ वसंत काका, हाँ हम लोग गेट पर आ रहे हैं। हाँ आ जाइए, आप आ जाइए। ओ टप्पू, जरा आहिस्ता खेलो, किसी का कांच वाच टूट जाएगा भाई। अरे बीड़ अंकल, कांच टूटा गया, आप टेंशन मत लो। तू टेंशन देने का ही काम करता है भाई, इसलिए लेना पड़ता है टेंशन। और हाँ सुनो, अभी मेरे काका आ रहे हैं। ये जो मेरे काका है ना, बहुत कड़क है, बहुत शिस्त प्रिय है। उनको शोरगुल जरा भी पसंद नहीं है, तो उनके आने से पहले क्रिकेट खेलना बंद कर दो। हाँ अरे बीड़ अंकल, काका को आने तो दो, हम तुरंत खेलना बंद कर देंगे। शाबाश। काय शाबास काय आहे? अरे बंद कर देंगे मतलब मैं चला ना तुम्ही, काका पोहोचले तिथे. ऐकल तो टप्पू कसला. वही है, शायद वही है. हाँ हाँ. अरे आले काका आले. किती वर्षांनी वसंत काका, किती वर्षांनी. Come on, Binku. अरे देवा. अगं बाई. अरे पर गोल पिंकू ने बॉल डाला यार ऐसा. अरे मेरी किधर तू. अरे कर्मा काफी का. टप्पू. आ गए बच्चे. सॉरी काका, सॉरी. काय सॉरी. अरे इस कार को 25 साल मैंने संभाल के रखा, एक स्क्रैच नहीं आने को दिया. तुम्हारे सोसाइटी में आज तेज कांच टूटा. आत्माराम, कैसी सोसाइटी का सेक्रेटरी है रे तू? मेहमानी को आई सच वेलकम करता है क्या इधर? नहीं असं नाही हो काका. आई एम व्हेरी सॉरी. काय सॉरी राव. आओ कोल्हापुर में मैं भी सोसाइटी का सेक्रेटरी है. हाँ माहिती है. किसी को परेशानी नहीं होने दिया. फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल ऐसे खेल को परमिशन है नहीं. अभी परेशानी नहीं, न सर टूटे न कांच टूटे. अरे सोसाइटी के सेक्रेटरी का कर्तव्य है हर एक सदस्य के शांति का ध्यान रखने का, किसी के घर में मेहमान आए उसका ख्याल रखने का. हाँ चलो. कहाँ जा रहे काका? कुछ काम से मुंबई आया था, सोचा था 1 घंटा तुम्हारे घर में रहूं, पर अब ये काट ठीक करने में 1 घंटा चला जाएगा. चलो. अरे काका. आओ काका, ऐका माझा. वो बोलतो तर मी पण ऐकत काका. सॉरी बोलतो ना मी. काय तिथंच करीन मी. अरे काय तिथंच करीन मी. चला काका माझा ऐका. आय एम सॉरी. अरे ती मुलं पण कुठे गायब झाली कळत नाहीये. काय बोलू मी काका. टप्पू अब क्या होगा? काका सॉरी. कहाँ गए सारे बच्चे? हे बघ. अहो मी काय म्हणते, आदमी तू काही बोलू नकोस आता. ये भीड़ अंकल क्या लिख रहा है?
काय है बेचारे बच्चों को इतनी बड़ी सजा। नहीं, यही सजा है तुम्हारे बेचारे बच्चों की। समझा समझा के थक गया हूं मैं उनको। स्ट्रिक्ट वार्निंग, आज के बाद गोकुल धाम सोसाइटी में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे कोई भी आउटडोर खेल खेलना सख्त मना है। अरे गोकुल धाम का कोई भी मेंबर या आए मेहमान को कोई परेशानी हो, ऐसा कोई भी कार्य करना सख्त मना है। तब ये तो हमारे साथ चीटिंग है, अब क्या खेलेंगे हम लोग? टप्पू, मैंने तुम लोगों को मना किया था ना यहाँ पे क्रिकेट मत खेलो, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं मानी और मेरे काका की हेडलाइट तोड़ दी। भिड़े अंकल, गाड़ी का हेडलाइट टूटा है। पता है गोया, हमारा चिक्कू नको गाड़ी की हेडलाइट मुझे पता है। भिड़े अंकल सॉरी, आपके काका आने पर हम क्रिकेट बंद नहीं करने वाले थे, पर जैसे मैंने शॉट मारा और काका की गाड़ी आई तो हेडलाइट टूट गई, पर गलती से। मतलब गलती हुई ना, और मुझे तुम लोग का कुछ सुनना ही नहीं है। और टप्पू, मुझे तुम्हें डांटना ही नहीं है क्योंकि तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। हाँ, और बिना वजह मैं परेशान होता हूँ। वैसे तुम लोगों ने नोटिस बोर्ड पढ़ा? हाँ, तो उसे याद रखना। हाँ भिड़े अंकल, फ्रेंड, आज हमें कोई भी आउटडोर खेल नहीं खेलना है। ए टप्पू, आज नहीं, आज के बाद। अच्छा, आज खेल सकते हैं, ओके फ्रेंड्स? ए दिड़शाण्या, मेरा मतलब है आज के बाद, इन द सेंस आज के बाद, अभी से, इसी वक्त से सोसाइटी में कोई भी आउटडोर गेम खेलना मना है, सख्त मना है, समझे? अरे पर ऐसा थोड़ी होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सोनू, चल घरी, और तुम भी अपने घर जाओ। हाँ, बाय सर। ए बाय बाय नंतर, चल 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 चल। भाई भिड़े, आज ये जो कुछ भी हुआ ना, बहुत गलत हुआ। बिल्कुल सही कहा पोपटलाल। 25 साल से मेरे काका ने जिस कार को संभाल के रखा, एक खरोच तक नहीं आने दी, उसी कार की हेडलाइट तोड़ दी। ओए 25 साल पुरानी थी, इसीलिए तो हेडलाइट टूट गई, और इसी बहाने नई हेडलाइट लग जाएगी और गड्डी जम के चमक जाएगी। सोडी, माना के हेडलाइट फिर से जुड़ जाएगी, नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरे काका के साथ जो संबंध थे वो टूट गए, वो कैसे जुड़ेंगे? ये गलत बात नहीं है? वो ठीक है, मेरा मतलब है भिड़े, वो गलत हुआ फिर? लेकिन तुमने बच्चों को सोसाइटी में आउटडोर गेम खेलने से जो मना किया ना, वो बहुत गलत हुआ है, बहुत। हाँ, बिल्कुल। भिड़े, भाई जेठालाल, तुम तो बोलो ही मत, और टप्पू की तरफदारी बिल्कुल मत करना। ये जो कांड हुआ है ना, हादसा हुआ है ना, उसी की वजह से हुआ है। अरे भाई, माना टप्पू की गलती है, लेकिन टप्पू की जगह पे मान लो तुम बैटिंग कर रहे होते या शॉट तुमसे लगा होता तो ये हादसा तुमसे हुआ होता ना। एग्जैक्टली। अरे भाई, ऐसा बार बार चश्मे में से आंखें मत दिखा। टप्पू की गलती के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और काका का जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। जेठालाल, बात खर्चे की नहीं है, लेकिन अगर बॉल हेडलाइट की जगह मेरे काका के हेड को लगती तो? अरे कैसा भतीजा है, छी 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 छी। अरे खुद अपने काका का सर फोड़ रहा है। अरे भाई, ये जो बात हुई नहीं, वो बात करके मतलब क्या है भाई? ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम्हारे काका 5 मिनट लेट आए होते तो। लेट क्या, आया ही नहीं होते तो फिर चौंका जाता। इसलिए भाई, जो बात हुई नहीं है उसकी बात करके कोई मतलब नहीं है। जो बात हुई है उसकी बात कर। काका की हेडलाइट टूटी है, उसका जो भी खर्चा है मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है?
जेठालाल, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बात खर्चे की नहीं है। मेरे काका गुस्सा होकर चले गए, उनको मैं क्या जवाब दूं? क्या सवाल क्या पूछ के गए काका? मेहता साहब हाँ, एक मिनट बेटा। जेठालाल, अरे भाई उनको सॉरी बोल देना। चाहिए तो एक मिठाई का बॉक्स लेके मैं भी जाऊंगा उनके घर और उनको सॉरी बोल के आऊंगा बस। जेठालाल, मैं उनको बार बार सॉरी बोल चुका हूँ, लेकिन जरा सोचो, वो सोसाइटी से कहा है, मुझसे नाराज होकर चले गए, मेरे घर पर भी नहीं आए। अभी ये तो बिना गलती के मुझे सजा मिल गई ना। ओ यार पिड़ू, ओ माना कि तेरे काका यहाँ गोकुल धाम तक आए पर तेरे घर पर नहीं आए। ओ यार, इसमें तेरी क्या किसी की भी गलती नहीं है। ओ गलती तो हालात की है। तो और यार भिड़े, देखो समझने की कोशिश करो। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कार की हेडलाइट टूट गई, लेकिन तुम उसके लिए बच्चों को खेलने से रोक दोगे? ये तो यार बचपना है, तुम्हारी नादानी है भिड़े। बोलो, मैंने नादानी की? हाँ। अरे भिड़े मास्टर, बच्चे तो नादान होते हैं, वो तो खेलते रहते हैं भाई, उनका हक है खेलना। पर तुम्हारा कोई हक नहीं है कि उन्हें सोसाइटी कंपाउंड में खेलने से रोकना। बिल्कुल बराबर। हाँ भाई भिड़े, तुम अपना ये जो फरमान है ना वो एकदम कैंसिल कर दो। हाँ भिड़े भाई, टप्पू सेना के बारे में सोचो, सबीर से उदास है। इसको कहाँ किसी की पड़ी है? ओह गॉड, बच्चों की उदासी देखी नहीं जाती। टप्पू सिन्हा को इतना मायूस मैंने आज तक कभी नहीं देखा। माधवी भाभी, हम जानते हैं कि भिड़े भाई गलत नहीं है, पर आप उनको समझाइए ना प्लीज। ओह रोशन भाभी, मैंने इतना समझाया, लेकिन ये है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या करूं? पर ऐसे कैसे चलेगा? किसी को तो भिड़े भाई को समझाना ही पड़ेगा। तो चलो ना, हम सब जाके भिड़े भाई को समझाते हैं। हो सकता है कि वो हमारी बात मान जाए। क्या कहते हैं आप लोग? या लेट्स गिव इट अ ट्राई। चलो। अरे भाई भिड़े, हर सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हर सोसाइटी में कांच टूटते हैं, ये सब होता है भाई। ओ भाई, बच्चे जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ पे तो कांच टूटते ही हैं। क्यों भाई? अरे सोडी, मैंने अलग क्या बोला? वही तो बोला। ओए पप्पू, तू तेरे घर के कांच की बात कर रहा है और मैं किसी और के घर के कांच की बात कर रहा हूँ, समझा? समझ गया। गुड फॉर यू। भिड़े, बच्चों के लिए तो तुमने तानाशाही फरमान निकाल दिया कि भाई आउटडोर गेम्स नहीं खेलने। सोसाइटी की औरतों पे भी कोई पाबंदी लगा दी है क्या? नहीं। तो फिर ये सारा महिला मंडल अल्लाह बोलते हुए इधर क्यों आ रहा है? देखो जरा। क्या हुआ दया? टप्पू के पापा, हम लोग टप्पू सेना के लिए भिड़े भाई को समझाने आए हैं। हाँ। दया भाभी, हम भी कब से भिड़े को यही समझा रहे हैं, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। भिड़े भाई, हम सब जानते हैं कि आप गलत नहीं हो। वैसे देखा जाए तो टप्पू सेना से अनजाने में गलती हो गई है, और उस बात का एहसास उनके चेहरे पर दिख रहा है। वो ना, टप्पू सेना को इतना उदास इसके पहले कभी नहीं देखा, हो कि नहीं? हाँ। भिड़े भाई प्लीज, आपके फैसले पर फिर एक बार सोचिए। सोचो ना भिड़े भाई। हाँ भाई भिड़े, अपनी जिद छोड़ो और अपने फैसले को कैंसिल करो। ठीक है, मैं मेरा फैसला कैंसिल करता हूँ। और साथ ही
गोकुल धाम के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ। क्या? क्या बोलता है क्या तुम्हें? भिड़े भाई क्या कह रहे हो आप? ओए पिड़ू, और तू पागल हो गया क्या? अरे भिड़े मास्टर, तुम बेस्ट सेक्रेटरी हो। हाँ भाई भिड़े, तुम सेक्रेटरी नहीं रहोगे तो फिर और कौन रहेगा? हम में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है। मतलब अरे भाई तुम भी इतने बिजी हो, लेकिन बिजी होने के बावजूद क्या तुम्हारे रग रग में सेक्रेटरी घुस गई है? मतलब सेक्रेटरी गिरी घुस गई है, तो अभी तुम्हारे अलावा और कोई ये ओहदा संभाल ही नहीं सकता भाई। हाँ भिड़े भाई, आप ही एकमेव सेक्रेटरी हैं। हाँ। और भिड़े तुम इतने जिम्मेदार और समझदार होकर कैसी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हो? देखो, लेकिन मेहता साहब, एक सेक्रेटरी होने के नाते अगर मैं सोसाइटी में अनुशासन नहीं रख सकता और अगर मेरे फैसले से सभी को आपत्ति है तो फिर मेरा इस्तीफा देना ही उचित है। आपत्ति किसी को नहीं है भिड़े भाई। अरे आपत्ति माधवी भाभी, आपत्तिला जरा समझावा प्लीज। अहो माधवी भाभी घरे जाऊं सीधा दौर करा। आज बाराम तुम कुछ भी बोलो, लेकिन सेक्रेटरी तो तुमको ही रहना पड़ेगा। सॉरी, ये मेरा अंतिम निर्णय है। ये यार ठीक है, फिर हमारा भी अंतिम निर्णय सुन लो भाई। अगर तुमने सेक्रेटरी पद छोड़ा तो हम सब तुमसे बात करना छोड़ देंगे। अभी तुझसे बात नहीं करेंगे हम लोग। कट्टी। अरे ये तो ब्लैकमेलिंग है। तो भाई तुम जो कर रहे हो वो ब्लैकमेलिंग नहीं है? हाँ भाई टप्पू सेना की गलतियां देखते हो तो उनके गुण भी देखो। दिवाली में उन्होंने अपने फटाकों के पैसों को अनाथ बच्चों की खुशियों के लिए नहीं बांट दिया था। हाँ भिड़े भाई, और देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स होते, हर चीज तो टप्पू सेना ही आयोजन करती है ना। तेज ना। देखो, मेरे छाता तोड़ने वाले को भी टप्पू सेना नहीं पकड़ा था। बोलो। हाँ भिड़े भाई, और याद है ना टप्पू ने अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए अपना सर गंजा किया था। और बोलो। पिड़ू, और याद कर, गोकुल धाम से भूतनी को किसने भगाया था? टप्पू सेना ने। किन किन किस्सों की बात करें भाई? अगर टप्पू सेना के कारनामे हम गिनाने लग गए तो पूरी रात यहीं निकल जाएगी। इसलिए भिड़े थोड़ी बहुत शरारतें माफ कर देनी चाहिए। देखो भिड़े मास्टर, मेरा मानना यह है कि ईश्वर का सबसे बड़ा सृजन बचपन है। बचपन की हंसी मस्ती, शरारतें, नादानियां, यही तो बचपन के रंग है ना। हाँ भिड़े भाई, और ये रंग अगर बेरंग हो गए ना तो बच्चे हंसने के बजाय दुखी हो जाएंगे, और ये तो गलत बात है। हाँ सही बात है। कम ऑन हंस, ये गलत बात है। कोमल, मैं ये कह रहा हूँ, तुम जो गलत बात कह रही हो वो ही सही बात है। और भाई भिड़े, कल चिल्ड्रंस डे है। तुम चाहते हो कि चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चे उदास रहे? निर्दयी ही ऐसा कर सकता है। भाई थोड़ा समझो ना प्लीज। नहीं पोपटलाल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अगर ऐसा हो तो मुझे घोर पाप लग जाएगा। अरे चिल्ड्रंस डे पर ही क्या, बच्चों को तो हर दिन हंसते खेलते रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं अभी के अभी मेरा फैसला कैंसिल करता हूँ। तू भिड़े भाई अब तो नारियल जैसे है। दया, ये क्या ऐसा नहीं बोलते? भिड़े को बाल नहीं है तो क्या नारियल जैसे? नहीं टप्पू के पापा, नारियल जैसा मतलब बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से एकदम नरम है। एकदम बरोबर, ऐसे ही है ये। इसलिए बोला बेटे। अच्छा, ऐसे नारियल जैसे। ये अर्थ है उसका स्वभाव। मैं क्या कहता हूँ कि कल चिल्ड्रंस डे है तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। हाँ जरूर जरूर। तो फिर एक काम करते हैं, और हम सब बच्चों को लेके चलते हैं मॉल में घूमने। अरे नहीं, मॉल में तो बच्चे चलते चलते थक जाएंगे।
मैं क्या कहता हूँ कि बच्चों को फिल्म देखने ले चलते हैं। वहाँ मस्त एसी में बैठ के समोसे खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन आजकल एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो बच्चों को दिखा सके। ये पिक्चर बनाने वाले बोलते हैं बच्चों के लिए है, बड़ा मजा आएगा बच्चों को, लेकिन जाके देखो तो ऐसी पिक्चर कि देख के बड़ों को भी शर्म आ जाए। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। तो सही है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग कहे तो। अरे भाई आइडिया तेरा है तो हम कैसे कहे? हाँ हाँ जेठा भाई, मैं बताता हूँ ना। हाँ तो सुनो। क्या बात है अब्दुल, वेरी गुड आइडिया यार, बहुत अच्छे। दुकान में खड़े खड़े अच्छा सोचता है इसको। क्या बात है, गुड आइडिया। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो चलो अब बच्चों को बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग उनको सरप्राइज देंगे, लेकिन थोड़ा टेंशन के साथ। मतलब देखो क्या है, ओहो, अब आएगा मजा। बच्चा कहाँ, कंपाउंड में? चलो 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 अब टप्पू सेना की बैंड बजेगी। यस। फ्रेंड्स, ये भिड़े अंकल और हमारे पेरेंट्स इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? भिड़े अंकल सॉरी, आपके काका आने पर हम क्रिकेट बंद ही करने वाले थे, पर जैसे ही मैंने शॉट मारा और आपके काका की गाड़ी की एंट्री हुई और उसमें हेडलाइट टूट गया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, सच्ची। टप्पू, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। सोनू, गाड़ी चल, गाड़ी चल, चल मादी। ये क्या कर रहा है? और चल गोगी घर चल, हंसना वसना नहीं है। और रोशन चल। चलो गोली, घर चलो, चलो चलो घर चलो। टप्पू, तुमको क्या आमंत्रण पत्र भेजू? हैं? चलो चलो घर चलो, चल चल दया चल। अरे मैंने क्या किया? ओह सॉरी सॉरी, चल। हंस प्लीज एक बार फिर से सोच लो। मैंने सब सोच समझ के फैसला किया है कोमल। फैसला? कैसा फैसला ले रहे पापा? कोमल, अगर यही हाल रहा तो गोली और शरारती हो जाएगा। हाँ वो तो है। कल गोली के स्कूल जाते हैं और उसके प्रिंसिपल से उसकी शरारत की बात करते हैं। ओ गॉड, पापा मम्मी प्रिंसिपल से मेरी शरारत की शिकायत करेंगे। पर हंस, अगर प्रिंसिपल ने कहा कि गोली स्कूल में भी शरारत करता है तो फिर हम उसे स्कूल से भी निकाल देंगे। तुरे, पापा मम्मी मुझे स्कूल से निकालने का प्लान बना रहे हैं। रोशन, गोगी को स्कूल से निकाल देंगे तो फिर क्या? फिर क्या क्या? वो अपना गैराज है ना, और मेरे साथ गैरेज जाएगा, वहां पे गाड़ियां रिपेयर करनी सीखेगा। रोशन, लेकिन ऐसे में गोगी के फ्यूचर का क्या होगा? और सोनिया, तू भी यार कमाल करती है। और गोगी के फ्यूचर की छोड़, और मेरे गैरेज की फ्यूचर की सोच। ओए सोनिए, हम दोनों को अपने दिल पे ना पत्थर रखना पड़ेगा, पत्थर। और तेरे को मालूम है ना, आजकल मैं थोड़ा थक जाता हूँ, मेरे को एक असिस्टेंट की जरूरत है। अभी इसके लिए गोगी पुत्र ही तो काम आएगा। और वैसे भी क्या है ना,
गोगी पुत्र के भविष्य का हमको सोचना है, और उसने टप्पू सेना के साथ रहकर तो पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है। तो मेरे साथ गैराज जाके हर गड्डी को रिपेयर करना सीखेगा, खूब पैसे कमाएगा और तगड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा गोगी पुत्र का फ्यूचर से। रोशन, तू टड्डन सच बोल रहा है। अब तो अपन को यही करना पड़ेगा। और बिल्कुल, तो फिर डन 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 डन। अरे क्या डन पापा, मुझे गैराज में नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। ये आली आली बोल बोल। आली आली बोल बोल। आओ मी काय म्हणते, सोनू को स्कूल से निकालने के बाद क्या? अरे क्या क्या माधवी, सोनू को वैशाली ताई के पास भेजेंगे ना, सोलापुर। हाँ वहाँ वैशाली ताई की बेटी अश्मी के साथ पढ़ने के लिए। हाँ ही मस्त आइडिया है। हाँ? अरे उसके साथ पढ़ेगी। वैसे भी माधवी, सोनू हमारी इकलौती बेटी है। मैं चाहता हूँ कि वो जीवन में खूब आगे पढ़े, खूब नाम कमाए। अपनी सोनू बहुत होशियार भी है ना? अभी तो मेन पढ़ाई शुरू होगी सोनू की। नहीं, अभी सोनू का आगे का जो पढ़ना है ना, वो सोलापुर में ही होगा। पर सोनू घर में नहीं रहेगी तो घर बहुत सुना सुना हो जाएगा नहीं? हाँ वो तो है। मैं क्या कहती हूँ, फैसला लेने से पहले एक बार सोनू को पूछ ले तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गरज नहीं है। ये तय रहा कि सोनू को हम लोग पढ़ने के लिए सोलापुर भेजेंगे, मतलब भेजेंगे। मैं मानता हूँ कि घर सुना सुना हो जाएगा, लेकिन क्या है माधवी, मन को ये शांति भी तो रहेगी कि सोनू का भविष्य नहीं बिगड़ेगा। हाँ? तो बस ये तय रहा कि सोनू के आगे की सारी पढ़ाई सोलापुर में ही होगी। बस दया, बहुत हो गया। अब टप्पू को हॉस्टल में डालना ही पड़ेगा। हेमा, माताजी मत बोलना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि हेमा बहन ने जब से अपने बेटे हेमल को हॉस्टल में डाला है, तब से वो सिर्फ सुधर ही नहीं गया, वो किधर से किधर गया। अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था, टप्पू को हॉस्टल में डालो, टप्पू को हॉस्टल में डालो, लेकिन तू और बापूजी मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। अगर उस वक्त तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अभी तो रात है। टप्पू की जगह तुझे हॉस्टल में भेजने की जरूरत है। सर। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ कि टप्पू को हॉस्टल भेजने से पहले एक बार जरूर सोच ले। क्यों? अभी क्या हुआ? मेरा मन नहीं मान रहा है। तो ठीक है, तू भी टप्पू के साथ हॉस्टल जा। मैं क्यों जाऊं? नहीं, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है। मैं आपके साथ रहूंगी। मैं माँ बाद में पहले आपकी पत्नी हूँ। शाबाश। लेकिन बापूजी मानेंगे? बापूजी माने या ना माने, इस बार मैं नहीं मानूंगा। दया, सामान पैक कर। लेकिन मैं तो मान गई हूँ। तेरा सामान नहीं, टप्पू का सामान पैक कर। हम कल के कल उसको पंचगिनी हॉस्टल में छोड़कर आते हैं। पंचगिनी? मम्मी पापा मुझे पंचगिनी हॉस्टल में भेज रहे हैं। ओह नो, मुझे फटाफट टप्पू सेना के साथ बात करनी होगी। चल दया, बापूजी से बात करते हैं। लेकिन बापूजी तो भजन मंडली में गए हैं। कौन है उधर? टप्पू कहाँ जा रहे? वो नोट्स लेने गोली के पास। कल सुबह ले लेना। नहीं, अभी गोली के पास जाना जरूरी है। मतलब गोली के पास से नोट्स लेना जरूरी है। डर गया है, टेंशन में आ गया है टप्पूड़ा मेरा। हर बार मुझे टेंशन देता है, आज उसको टेंशन में देख कर मजा आ गया। देखना, मुझे लगता है अभी वो टप्पू सेना की मीटिंग बुलाएगा। भिड़े को फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। अरे भाई, भिड़े अपना प्लान काम कर रहे हैं। टप्पू ने अपना नाटक सच मान लिया है। हाँ जेठालाल, सोनू ने भी नाटक को सच मान लिया है। अच्छा? हाँ, वैसे क्या बोला टप्पू? अरे वो बोला कुछ नहीं, अभी सीधा नीचे गया है।
मुझे लगता है वो अर्जेंट अभी टप्पू सेना की मीटिंग बुलाएगा। भिड़े एक काम करते हैं, हम भी नीचे जाते हैं और इनकी बातें छुप छुप कर सुनते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है, छुप कर बात सुनते हैं। मैं अभी सबको नीचे बुलाता हूँ। ठीक है, हम भी नीचे आते हैं। हाँ ठीक है, चल दे। क्या यार फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें पनिश करने का प्लान भी बना लिया है। ओ यार, तुम लोग तो पढ़ाई तो कर पाओगे, लेकिन इस छोटी सी जन को गैरेज में काम करना पड़ेगा। तू लकी है, तुझे पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ेगी। अरे मुझे तो वैशाली के घर सोलापुर भेज देंगे बाबा। पता है मुझे हॉस्टल भेजने वाले हैं। टप्पू, मैं गोकुल धाम टप्पू सेना और पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता। मैं भी। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरी वजह से हुआ। ना मैंने भिड़े अंकल के काका का गाड़ी का हेडलाइट तोड़ा होता और ना ये सब होता। ओए टप्पू, खेल में ये सब होता रहता है। टप्पू, तो दादाजी से बात करना। अरे इस बार तो पापा ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वो दादाजी की बात सुनेंगे ही नहीं। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम पेरेंट्स से माफी मांग लेंगे और उन्हें कहेंगे कि हम कभी शरारत करेंगे ही नहीं और हम लोग खेलेंगे भी नहीं, बस हमें माफ कर दो। बेचारे बच्चे कितनी टेंशन में आ गए हैं। मुझसे बच्चों की ये परेशानी देखी नहीं जाती। अभी ये लोग जितना परेशान हो रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा खुश होंगे जब इनको सरप्राइज के बारे में पता चलेगा। सही बात है। क्या हो रहा है? बापू जी आप आ गए? हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बापू जी हो, दरअसल बात ये हुई कि चाचा जी हम लोग टप्पू सेना को सबक सिखाने के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं। ए बेवकूफ हो, बच्चों की जान जलाकर उनको सबक सिखाओगे? दादाजी सबक नहीं बापूजी, सरप्राइज। वो लोग हमेशा हमको टेंशन देते हैं ना, तो हमने भी उनको टेंशन के साथ सरप्राइज देने का सोचा। ये सोचा वाली उबता उबता। बाबा, अंकल, वी आर वेरी सॉरी। अब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। हम लोग शरारत नहीं करेंगे। पापा, मुझे गैरेज में काम नहीं करना है। दादाजी आप प्लीज हमें हॉस्टल में जाने से बचा दीजिए ना दादाजी, प्लीज प्लीज दादाजी प्लीज प्लीज दादाजी। अरे टप्पू सेना, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को कोई हॉस्टल नहीं भेजेगा और स्कूल से भी नहीं निकलेगा। तुम सब लोग यहीं रहोगे गोकुल धाम में और सब लोग साथ मिलके एक ही स्कूल में पढ़ोगे। माल है यारो, हम सारे पेरेंट्स और बच्चों को वैसे भी हॉस्टल नहीं भेजने वाले थे और फिर सारा क्रेडिट चाचा जी खुद ही ले गए। अरे टप्पू सेना, ये सब लोग तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। हाँ? क्या मतलब आप लोग हमें स्कूल से नहीं निकालने वाले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पापा आपके इस टेंशन ने हमें एक सबक सिखा दिया कि आज के बाद हम ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान हो। शाबाश। हम लोग कंपाउंड में क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। अगर कंपाउंड में खेलेंगे तो सिर्फ चेस खेलेंगे। बड़ा कंपाउंड में चेस। आई विल प्रॉमिस यू कि आप सबको एक नई टप्पू सेना देखने को मिलेगी। हाँ। और नहीं भाई, और हमको तो पुरानी टप्पू सेना ही चाहिए अपने गोकुल धाम में। हाँ, बदली हुई मस्ती ना करे ऐसी टप्पू सेना नहीं चाहिए, हमें तो मस्ती करने वाली टप्पू सेना चाहिए। हम सभी चाहते कि तुम लोग इसी तरह हंसते खेलते रहो। थैंक यू दादाजी, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। टप्पू सेना, यू नो कल चिल्ड्रंस डे है। यस, और इसी खुशी में कल तुम लोग को एक बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्या सरप्राइज क्या? आप लोगों को कल पता
पता चलेगा। अरे यार ना वरी, हम लोग नहीं बताएंगे। तुम लोग बताते हो क्या? इसके लिए तुम लोग को कल तक का वेट करना पड़ेगा। देखिए मुझसे नहीं रहा जाता, इतना बड़ा सरप्राइज मैं नहीं छुपा कर रख सकती हूँ। मैं बता देती हूँ। बताने दो ना, जो बताने दो ना, बताने दो ना। अच्छा बताओ। सरप्राइज ये है कि कल का सरप्राइज आपको कल पता चलेगा। टप्पू, ये सोसाइटी में सब क्या पड़ा हुआ है? अरे मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा? क्या तुझे अंदर में भी दिखाई देता है? अरे वाह, एक होगी। ये कौन गिरा? गोली। ए पिंकू, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। तो फिर ये आवाज कैसे आई? मिस्टर गोगी डिटेक्टिव, वो सब हम बाद में ढूंढेंगे। पहले ये ढूंढो हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी वाले कहाँ हैं? हाँ, हमें तो कहा था कि सरप्राइज देंगे, लेकिन खुद ही गायब हो गए। हाँ, आ गए होंगे। सरप्राइज था। सोनू बेटा, अभी और सरप्राइज बाकी है। आओ बच्चों। हाय डब्बू, हाय सोनू, हाय गोली, हाय दादाजी और आप सभी ने हमें एकदम सुपर सरप्राइज दिया है। थैंक यू। हाँ, अरे टपुड़ा, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। क्या दादाजी? चलो बैठो सब लोग, बताता हूँ। हाँ।